हर एक वस्तु आप जो भी देख रहे हैं सब में भगवान का अंश है, चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो। और भक्ति सबसे बड़ी वही है। एक भक्ति तो यह कि आप मंदिर में जाओ और मूर्ति में भगवान को देखो, पर दूसरी भक्ति ये है कि आप जहां जाओ, जिसके पास जाओ, आपको हर जीव में भगवान नजर आए। जब तक हर जीव में भगवान नजर नहीं आएंगे और हर जीव पर आपकी करुणा नहीं बरसेगी, तब तक समझना कि अभी आपकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि अभी आप केवल एक स्थान पर भगवान को देख रहे हैं। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक तरफ तो आप खूब भजन करो, एक तरफ आप खूब माला करो, खूब संकीर्तन करो, खूब आप चंदन माला लगाओ, खूब टीका लगाओ, और एक तरफ आप पशुओं को मारो, एक तरफ आप जीवों को मारो, तो आपकी वो भक्ति पूरी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जो जीवों में भगवान को नहीं देख सकता, उसको भगवान और कहां मिलेंगे। मेरी प्रार्थना है ये आप सभी से, मैं कोई आपके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही, लेकिन आप सब भी जानते हैं कि थोड़ा इस एरिया में कुछ खान पान जो होता है, खूब भजन करते हैं, खूब माला करते हैं, लेकिन वो सब माला सब भजन को एक ही बार में धो डालते हैं। आप किसी पशु को, पक्षी को, जीव को मार के अगर खाते हो तो ये जीव हत्या है, और जीव हत्या इतना बड़ा पाप है कि भगवान भी चाह करके उसको क्षमा नहीं कर सकते। आप किसी जीव के जीवन को छीन रहे हो। आप किसी पक्षी को लेके जाते हो कत्ल खाने। आपने देखा होगा दुकानों पर कोई बकरे को मारता है, कोई मुर्गी को मारता है। आप खुद देखिए जब उनको मारा जाता है कैसे तड़पते हैं। क्या उस समय आपको नहीं लगता कि इस जीव के अंदर भी तो आत्मा है, इसको भी तो दर्द होता है, इसको भी तो चुभन होती है। क्या जो आप कर रहे हो, क्या एक दिन ये कर्म का पहिया है, आप जो कर रहे हो घूम के वो वापस एक दिन आपके ही पास आने वाला है। फिर रोना मत कि भगवान मेरे ऊपर ये इतना दुख क्यों आए। कितने जीव भारतवर्ष में मारे जा रहे हैं सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए, जीभ के लालसा के लिए। एक मछली को जब जल से निकाला जाता है कैसे तड़पती है वो, उसको बस एक ही इच्छा होती है कैसे भी कहीं से श्वास मिल जाए, बस मुझे वापस इस जल में भेज दिया जाए। एक कहीं किसी किताब में लिखा था, मैंने बड़ा अच्छा लगा। एक मछली की छोटी सी एक साथ में उसकी बेटी थी, तो दोनों पानी में तैर रही थी। तो उस बेटी ने मछली से पूछा, अपनी माँ से पूछा कि माँ हम पानी में क्यों रहते हैं, हम धरती पर क्यों नहीं रहते। तो मछली ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश। तो मछली हंसते हुए अपने उस शिशु से कहती है कि बेटा हम फिश हैं, इसलिए हम पानी में रहते हैं, क्योंकि धरती पर तो सेल्फिश लोग रहा करते हैं। ये सब स्वार्थी है, ये अपना स्वार्थ देखते हैं। इनको मतलब नहीं कि दूसरा जीव मरे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो। इनको बस अपना स्वार्थ दिखता है। मैं खुश रहूं, मैं स्वाद में रहूं, मैं आनंद में रहूं, दुनिया मरे तो मरे। हम फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, सेल्फिश लोग धरती पर रहा करते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई है, और इस सुंदर पृथ्वी बनाने का कारण यही है कि भगवान चाहते हैं जब कोई पिता वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो अपने बालकों को अपनी संपत्ति छोड़ देता है कि अब हम जा रहे हैं, अब तुम इसका रखाव करना। वैसे भगवान चले गए और हम सब बालकों पर ये जिम्मेदारी छोड़ के गए कि मैं तो जा रहा हूं, पर तुम पीछे से मेरी सुंदर पृथ्वी को ऐसे ही सुंदर बना के रखना। और हमने उल्टा उसको क्या खून की नदियां बहा दी।
पशु पक्षी मर रहे हैं, गौवंश मर रहा है। आज भी भारतवर्ष में टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 50,000 गौवंश रोज मरता है, रोज मारा जाता है। इतनी भारी तादाद में अगर गौवंश मरेगा तो कितना दिन बचेगा, कितने दिन लगेंगे गौ माता के वंश को नष्ट होने में। धड़ल्ले से कत्ल खाने चल रहे हैं और उन कत्ल खानों को ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है कि उसमें प्रवेश भी वर्जित है। आप चाहो तो वहां जा नहीं सकते। यहां तक कि कुछ कत्ल खाने तो ऐसे जहां पुलिस को एंट्री नहीं प्राप्त होती, उनको इजाजत नहीं है वहां जाने की। हैदराबाद का देवनार कत्ल खाना ऐसा, अल कबीर, देवनार बॉम्बे में है, अल कबीर हैदराबाद में, वहां पुलिस भी उस कत्ल खाने में अंदर नहीं जा सकती। ऐसा उन्होंने षड्यंत्र किया हुआ। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, अपने आहार को शुद्ध करें। वैष्णव केवल माला करने से नहीं, केवल चंदन कंठी लगाने से नहीं, वैष्णवता के लिए वैष्णव जैसा शुद्ध मन, शुद्ध तन, शुद्ध आहार होना अति आवश्यक है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तुम इधर उधर की उल्टी सीधी चीज खा रहे हो, नशा कर रहे हो, तमाकू सिगरेट खा रहे हो, मांस मच्छी दारू ये सब पी रहे हो, और इधर तुम माला कर रहे हो, तो वो माला कैसे फलीभूत होगी। हाँ, आप चंदन लगाओ, माला लगाओ, ये पहचान है भक्त